इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है और तभी से देश में इस पर चर्चा हो रही है। जो जानते हैं वह इसके फायदे या नुकसान पर बहस कर रहे हैं और जो नहीं जानते वे नहीं समझ पा रहे हैं कि माजरा दरअसल है क्या। तो कोई बात नहीं, हम आपको आसान शब्दों में पूरी बात समझाएंगे, बताएंगे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या बला है, इसे कब और किसने लागू किया, इसमें क्या होता है, किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किसने कितना बॉन्ड भुनाया, सब कुछ आपको विस्तार से समझाएंगे। 28 जनवरी 2017 को केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसका आइडिया सामने आया। तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड अथवा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने का ऐलान किया। सरकार का दावा था कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सियासी शुचिता बरकरार रहेगी। 29 जनवरी 2018 को इसे लागू कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में होता यह है कि इसमें राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यक्ति या कंपनी की पहचान गुप्त रखी जाती है। बुनियादी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का गुप्त जरिया था। इस स्कीम के तहत भारत की कोई भी कंपनी अथवा व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था। वह इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता था। इन बॉन्ड को 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में खरीदा जा सकता था। इस बॉन्ड को खरीदने के बाद 15 दिनों के भीतर कैश करवाना होता था। 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का ऐलान किया गया था। अब 2024 है। इस दरमियान इस स्कीम के तहत किस कंपनी या व्यक्ति ने कितना बॉन्ड खरीदा, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया गया और किस पॉलिटिकल पार्टी ने बॉन्ड को कैश में भुनाया, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले ताज़ा मामला जान लेते हैं। जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह घमासान क्यों मचा है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के औचित्य और इसकी पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का ये आरोप था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को चंदे के रूप में बड़ी रकम दे रही है और इसके बदले सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कॉमन कॉज, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ कांग्रेसी नेताओं सहित कुल 5 याचिकाकर्ता इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लंबी सुनवाई चली और इसी 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। साथ ही एसबीआई को कहा कि वो आंकड़ा जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 5 जजों की बेंच ने कहा कि चुनावी चंदे की जानकारी नहीं देना सूचना के अधिकार का खुला उल्लंघन है। एसबीआई ने जवाब में कहा कि आंकड़ा जारी करने के लिए 30 जून तक का समय चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं था। 15 मार्च तक आंकड़ा जारी करने को कहा गया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें पहले हिस्से के 336 पन्नों में उन कंपनियों का नाम है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। दूसरे हिस्से के 426 पन्नों में उन राजनीतिक दलों का नाम है और यह दर्ज है कि उन्होंने कब कितनी राशि इलेक्टोरल बॉन्ड से कैश कराई। एसबीआई ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी उसमें 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक का आंकड़ा उपलब्ध है। इसमें कॉरपोरेट कंपनी या किसी व्यक्ति से सर्वाधिक चंदा प्राप्त करने वाली टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, बीआरएस और बीजू जनता दल का नाम शामिल है। अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 के बीच जितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उसका सर्वाधिक 47% हिस्सा बीजेपी को मिला है। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 6061 करोड़ रुपए कैश में भुनाए। टीएमसी को 12.6% हिस्सा मिला जो रकम में 1610 करोड़ रुपए होता है। कांग्रेस को 11% हिस्सा मिला जो कैश में 1422 करोड़ रुपए होता है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति को कुल बॉन्ड का 9.5% हिस्सा मिला जो रकम में 1215 करोड़ रुपए होता है। बीजू जनता दल को 6% हिस्से के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 776 करोड़ रुपए मिले हैं। एसबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 बॉन्ड खरीदा गया। इसमें से 22,030 बॉन्ड को भुनाया गया। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी की बात तो हो गई। बॉन्ड खरीदने वालों में कौन सी कंपनियां टॉप 5 में शामिल हैं उनकी भी जानकारी आपको बता देते हैं। फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज़्यादा 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। हल्दिया ने 377 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई चेन, वेदांता लिमिटेड और हल्दिया सर्वाधिक चंदा देने वाली टॉप 5 कंपनियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली इन 5 कंपनियों में से 3 ईडी की रडार पर रही हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कभी ना कभी इन पर छापा पड़ा है। कई बार तो छापे के तुरंत बाद इन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा। गौरतलब है कि ईडी ने कभी ना कभी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट सर्विसेज, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई की है। ईडी के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग कंपनी के फाउंडर सेंटियागो मार्टिन पर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के उल्लंघन का आरोप है। कोयंबटूर और चेन्नई में उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी के ठिकानों पर छापा पड़ा। 2019 में जांच शुरू हुई। जुलाई 2019 में कंपनी की 250 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। 2 अप्रैल 2022 को 409.92 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। कंपनी के ठिकानों पर 2008, 2011 और 2018 में छापा पड़ा। मेघा इंजीनियरिंग के ठिकानों पर अक्टूबर 2019 में ईडी का छापा पड़ा। 12 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। वेदांता ग्रुप के खिलाफ 2018 में ईडी द्वारा पुख्ता सबूत का दावा किया गया। 2022 में करप्शन का मामला दर्ज हुआ। कोविड काल को छोड़कर कंपनी ने नवंबर 2020 से 2023 तक 337 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अपारदर्शी बताते हुए रद्द कर दिया है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा की है। किस कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदे और किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, इसकी भी जानकारी दी है। हालांकि अभी भी ये जानना बाकी है कि किस कंपनी ने किस खास राजनीतिक दल को चंदा दिया है, इसकी भी मांग की जा रही है। चुनावी बॉन्ड को लेकर कोई और बड़ा अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। The follow-up.in